रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का, और प्यारा मेहमान हमारे पास जो आज मौजूद है वो वाकई बहुत प्यारा है। मैं क्या उनकी तारीफ़ करूं, उनकी तारीफ़ करना वो क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी होस्ट हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी माँ, बहुत प्यारी बहन और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने वाली मेरी और आपकी बुशरा आपा। ये मैंने क्या तारीफ करूं, आप पता नहीं अब क्या क्या हाँ, पता नहीं, मैं मुड़ मुड़ के सारी तारीफें जो है वो पता नहीं किसके बारे में कह रही है। और खुद जो इतनी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह हसीना। मैंने का जोर लगा के हैया हैया, मैंने आहिस्ता से कहा हैया। रोजे में इतनी आवाज नहीं निकल रही है। हाँ सुना मुझे, कितना खूबसूरत कलर पहना, कितनी हाँ, प्यारी कलर लग रही है। बहुत अच्छा है। ये बताएं, हर वक्त माशाल्लाह इतनी हशाश बशाश एनर्जी से भरी हुई, वो जो बिजली बनती थी ना आप, हाँ। हर वक्त बिजली लगती है आप मुझे। अरे भाई बिजलियां महंगी हो गई, अब तो बेचारे पंखा भी नहीं चला सकते लोग, बिजली को तो गालियां पड़े चली जा रही है। अपनी में बिजली बनती, बस कोशिश यही होती है कि जब लोग हमें देखें उनको अच्छा लगे। आप नहीं माशाल्लाह खिलखिलाती रहती, हालांकि सऊद रात को गर्म चिमटे से जला रहा है। भाई मुझे तो पता है ना, सब यहाँ भी दाग है, यहाँ भी दाग है ना। गर्म चिमटे से, चिमटे अच्छा और ठंडी बर्फ में डाला होता है ना, तो उसके बावजूद दांत बाहर है सारे के सारे। तो मेरा भी यही था, सारे इसने मुझसे ही सीखा है ना। अच्छा ये बताएं कि मैं कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त आते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अंदर से बड़ा टूटा हुआ होता है और बड़ा उसका दिल चाह रहा होता है कि वो चीखें मार मार के रोए, लेकिन उसे हंसना पड़ता है, हंसाना पड़ता है और खुश रहना पड़ता है और लोगों को खुश रखना पड़ता है। क्या क्या करती हैं? आपको तो पता ही नहीं है सब जो बता रही हो। हाँ मुझे पता ही है। ये तो मैं सऊद से पूछूंगी। वो तो बेचारा बहुत परेशान है ना, सऊद जब दिल टूटा होता फिर क्या होता है? 19 साल हो गए अब, उसने ना आस छोड़ दिया। चीखे मार मार के रोने कहाँ जाते हो? मैंने भी जगह बनाई थी 2-3 बड़ी अच्छी, कुछ चुप नहीं कराता था वहाँ, किसी को आवाज ही नहीं आती थी, है ना। लेकिन बस वो तो हर किसी की जिंदगी में है। ऐसा होता है ना कि किसी ने अपनी कोई थेरेपी रखी होती है कि कोई पेंटिंग्स करता है तो वहाँ वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, कोई गाना गाता है वहाँ रिलैक्स हो जाता है, कोई कुछ और काम करता है। तो आपने इस अपने कहते हैं, और जहाँ पे कहते हैं कि अपने तकलीफ या अपना दुख या अपना गम जो होता है जिस जगह पर आप लगाते हैं वो जगह और खूबसूरत होती जाती है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। काम में एक्चुअली काम ने ही आपकी, सब लोग जो भी कोई काम करते हैं, बैंक में हो या किसी स्कूल में पढ़ाते हो, काम ऐसी अच्छी एक आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने की टूल है। अल्लाह ताला वो सबको दे। और फिर बात ये कि हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की तरफ से मोहब्बत लोगों की मिलती है, तो उससे फिर और बूस्ट मिलता है। तो कोई गिराता है, अल्लाह उठाते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही ऐसा होता है। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीजें जिंदगी में कॉम्पनसेट आप होते हैं, तो उनको ज्यादा देखना चाहिए। मिला बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई तो रह ही जाती है। और काम क्या क्या चल रहे हैं आजकल? आजकल मैं बहुत ऐश कर रही हूँ, मेरी ऐश पे कोई नजर ना लगाए। अच्छा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। भाई जेलसी हो रही है आपको देख के मुझे। मैंने ऐसे झोंक दिया तुम्हें, मैंने झोंक दिया तुम्हें। जेलसी हो रही है आपको देख के मुझे। मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट मैं कभी तुम के बाद नहीं लिया। एक तो मैं ट्रैवल बहुत करी थी बाहर, एक आध मैंने कोई दुबई में टेलीफिल्म की थी, फिर मैं आई, फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं बाहर चली गई। तो अभी भी ये रमजान मुझे जरा फ्री मिला है, तभी तो आगे बातें मठारने। बल्कि मैंने आपको किसी फैसल के किसी और शो उसमें रमजान क्रॉस नहीं, मैं वहाँ गई थी, क्या हम आज टीवी पे। हाँ बहुत प्यारी। तो बस मैंने कहा ये ठीक है, कभी कभी रमजान में आराम से सुकून से रोजे रखें, मजे से इफ्तारियाँ करें। आज बल्कि रुबीना से बात हो रही थी, बहरू से होती, मैंने कहा भाई अब हम इकट्ठे कब होंगे, क्योंकि अभी एक हफ्ता जो उसमें मैं 2-3 दिन को लाहौर चली गई थी, वो भी सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन तो ये है कि बस हम इस वक्त रमजान में जरा रिलैक्स्ड हैं। और क्या रमजान की क्या रूटीन है आपके? वैसे रूटीन एक्चुअली मैं कोई इतनी बता नहीं सकती, मेरे पास तो 9 बच्चे हैं। मैंने देखा है आप सुबह आजकल बड़ी वॉक शॉक कर रही हैं। ये उठ के ये मैंने की, 2 दिन उल्टियां हो जाए। 2 दिन हुई नहीं, फिर बुखार चढ़ गया है ना, मेरे हर रोजे भी छूट गए 2-3। अब शुक्र है। तो फिर लाहौर चली गई, वो कोई एक चैरिटी का काम था, उसमें उनके साथ खड़ी होने चलेगी, वो करते हैं काम। तो फिर मैं वहाँ से आई, तो अब मेरे अल्लाह का शुक्र है रोजे इंशाअल्लाह ठीक चलेंगे। बस अकेली हूँ मैं, क्योंकि इकबाल हुसैन साहब शूटिंग पे हैं इस्लामाबाद में, वो तो वहाँ रोजे रख रहे हैं। उनका बस चले तो एक दिन में 6 रख लें, मतलब माशाल्लाह। काम भी चल रहा है, शूटिंग बड़ी टफ है उनकी, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो चलो अलग बात है। लेकिन मेरे पास मैं हूँ और मेरा बशीर बेटा है, वो बच्चा, तो हम लोग दोनों सुबह शहरी करते होते, फिर बस यही। अच्छा बताएं, इकबाल साहब के आने से लाइफ में आपकी अपनी लाइफ में या आपकी अपनी जात में क्या चेंजेस आई?
जो आपने बहुत नोटिस की कि अब मैं चेंज इस तरह से हो गई हूँ? नहीं, बहुत अच्छी चेंज आई है, बहुत एक पॉजिटिव। वैसे तो बज़ाहिर मैं ऐसे ही रहती थी, लेकिन एक अच्छा सा साथ है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और किसी ने पूछा, मैंने कहा पहले बाहर बहुत इज्जत थी, अब घर में भी हो गई। हाँ, ये हम लोग जुमलेबाजी करते हैं, इसका वैसे कोई मतलब ये नहीं है होता। वैसे ना, पता है क्या, इज्जत के बड़े भूखे होते हैं घर वालों की इज्जत के, हमें घर में नहीं मिलती। तो मैंने घर कहा, की मुर्गी दाल में बार मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा बात सुने, मैं कायदे आज़म से थोड़ी नीचे हूँ इस वक्त में, अजमत के मीनार के ऊपर हूँ मैं। क्योंकि वो मुझे यहीं वहीं रखते हैं, उधर कहीं ना। आप ये, अच्छी बात आप है ना। वो, आप यूं नहीं, आप तो इतना आप मजा आता है ना। बस। हालांकि वाकई। आपस की बात है, अभी उस दिन भी मैं किसी से कह रही थी, बहुत थोड़ा साथ मिलता है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ज्यादातर काम कर रहे हैं पिछले सालों से। मैं भी निकल जाती हूँ उधर कनाडा अमेरिका, बच्चों के पास भी, और लंदन शंदन। लेकिन जो भी मिलता है अच्छा साथ होता है, फिर खैर खैरियत पूछते रहते हैं, अच्छा क्या किया, फिर आ जाएंगे आखिरी अशरे में, रोजे इकट्ठे रख लेंगे। तो बस चलो। ठीक है, एक फ्रेंड चल रहा है मेरे साथ। अच्छा है।